Assalamualaikum students, my name is Muzamil Iqbal. Our class is 7th, our subject is General Science. Today the date is 15th May. We are discussing unit number 6. Today our topic is atomic number and mass number. Okay. Our objectives are: what is the role of atomic number and mass number in representation of elements के जो elements को represent करते हैं उनका क्या इसमें एटॉमिक नंबर और मैस नंबर का क्या रोल है। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसे बोलते हैं? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अच्छा, जो टॉपिक हम पढ़ते हैं वो बुक से अच्छी तरह रीड आउट भी किया करें। पूरे का पूरे टॉपिक का हर लफ्ज़ यहाँ पर नहीं लिखा जा सकता, इस वजह से आप पूरे का पूरा बताया सब कुछ जाता है, लेकिन आप उसको रीड आउट करेंगे तो आपको जहन नशीन हो जाया करेगा। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे एटॉमिक नंबर क्या चीज़ होती है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। आपको दोबारा से याद दिला दूँ कि न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें पाई जाती थी, दो पार्टिकल्स थे। कौन कौन से? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। The number of protons present in the nucleus is called atomic number of an atom. Okay? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय Z, मतलब Z, कैपिटल Z के साथ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। If I ask you that what is the atomic number of oxygen, तो आपने लिखना है Z। आप ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आप वैसे रिप्रेजेंटेशन बताना चाह रहा हूँ। Z इज इक्वल टू ऑक्सीजन का क्या पूछा मैंने? एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8। तो इस तरह आप लिखेंगे। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। हाइड्रोजन हैज़ 1 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस, इट्स एटॉमिक नंबर इज 1। अब हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन पाया जाता है, जिसकी वजह से उसका एटॉमिक नंबर कितना हुआ? 1। इसी तरह कार्बन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन पाए जाते हैं? 6। तो उसका एटॉमिक नंबर क्या हुआ? 6। ठीक है, तो ये जो चीज़ थी इसको बोलते हैं क्या? एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर कैसे दिया जाता है? जितने उस एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन पाए जाते हैं। द नेक्स्ट वन इज मैस नंबर। हर एलिमेंट का मैस नंबर भी होता है और एटॉमिक नंबर भी होता है। अब मैस नंबर, इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, कॉल्ड मैस नंबर ऑफ एन एलिमेंट या ऑफ एन एटम। इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। कौन कौन सी चीज़ न्यूक्लियस में पाई जाती है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों ही न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। उन दोनों को जमा करना है। ठीक है, तो वो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? मैस नंबर ऑफ एन एटम रिप्रेजेंटेड बाय ए, कैपिटल ए। इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। कार्बन हैज 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स, सो इट्स मैस नंबर इज 12। क्लियर है बच्चों? कार्बन के अगर 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 ही न्यूट्रॉन हैं, तो उन दोनों को सम करें, जमा करें, तो कितना बनता है? उसका मैस नंबर 12 बनता है। तो मैस नंबर को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला सो सिंपल, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सिंपल है ना? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मैस नंबर। मैस नंबर की डेफिनेशन भी यही है, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो इसी तरह ये एक मैंने रिप्रेजेंटेशन लिखी है किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने की। ठीक है, अच्छा यहाँ पर इसमें क्या मिस्टेक है आप बताएं ज़रा। एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है, ऑक्सीजन को मैंने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे, तो यहाँ पर ऑक्सीजन O आएगा। ठीक है, X मीन एनी एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। दिस A रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंटेशन करता है? इधर देखें, मैस नंबर एंड Z रिप्रेजेंट द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, और X किसी भी एटम को, किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो A की जगह पे आपने उसका क्या लिखना है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर 16 है, और Z की जगह पे, सॉरी, A की जगह पे आपने, आप यहाँ से देखें कि
मैस नंबर जो है उसका वो A होता है, ठीक है। तो A की जगह पर आपने 16 लिखा तो इसका मतलब है कि उसका जो मैस नंबर है वो 16 है। और Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर। तो 8 किस जगह पे आया है, Z की जगह पे, तो 8 उसका क्या है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन होती है। दोबारा से एक दफ़ा हम इसको रिव्यू कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। A represents the mass number, so 16 is the mass number of oxygen, and Z represents the atomic number, 8 is the atomic number of oxygen। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। तो नेक्स्ट वन है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एक्सरसाइज का। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला जब पढ़ेंगे तो अच्छी तरह एक्सप्लेन हो जाएगा। आज आप इसका क्वेश्चन जो है वो नोट कर लें। अगर आप बुक से नोट करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी केमिकल फार्मूला के टॉपिक में जाएंगे, वहाँ से भी हम नोट कर लेंगे। ये वही डेफिनेशन लिखी हुई है। डिस्क्राइबिंग अ मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड वैलेंसीज इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला। यानी एक मॉलिक्यूल को सिंबल्स की सूरत में या वैलेंसीज की शक्ल में डिस्क्राइब करना, वजाहत करना, उसको समझना, ठीक है, समझाना, तो इस चीज़ को बोलते हैं क्या, केमिकल फार्मूला। यानी कि किसी मॉलिक्यूल को डिस्क्राइब किया जाए, उसकी वजाहत की जाए मॉलिक्यूल की, किसके ज़रिए से, वैलेंसीज के ज़रिए से या सिंबल्स के ज़रिए से, वो होता है केमिकल फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिस्ट द नेम्स, चार्जेस एंड लोकेशंस ऑफ 3 काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स दैट मेक अप एन एटम। वो कह रहा है सबसे पहले तो लिस्ट द नेम्स, उन के नेम लिखें और उन्हीं नेम के चार्जेस लिखें और उनकी लोकेशन लिखें। ऑफ 3 काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स, 3 काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स के नेम लिखें, लोकेशन लिखें, उनके चार्जेस लिखें, दैट मेक अप एन एटम, जो कि एक एटम को बनाते हैं। तो पेज नंबर 57 जो कल हमने पढ़ा था, हमने उसके यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है उस टॉपिक में एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने इनको अच्छी तरह पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। पेज नंबर 57 पे ये तीनों हेडिंग्स के साथ लिखे हुए हैं। आपने हेडिंग देनी है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अलग-अलग से हर किसी की हेडिंग के सामने 1.5 से 2 लाइंस लिखी हुई हैं। उसके अंदर हमने तो पढ़ लिया था कल, उसके अंदर इसकी यानी वहाँ से आपने इसको अंडरलाइन कर लेना। उसके अंदर इसकी लोकेशन भी है, यानी इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस, प्रेजेंट इन द शेल्स एंड इट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, प्रोटॉन इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ये इसकी लोकेशन है। न्यूट्रॉन इज आल्सो प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। और चार्जेस कौन से होते हैं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, ठीक है। इसके अलावा नेम्स ये आ गए। तो ये जो है आपने लिखने हैं पेज नंबर 57 से। ओके स्टूडेंट्स, ये आपने लर्न भी करना है और राइट भी करना है। अल्लाह हाफिज़।